तो मैं शायद आप लोगों को सही से ऑडिबल ना हूँ, लेकिन आपको ये बात सुनना पड़ेगी। मेरी आवाज़ कम है लेकिन मेरे इरादे कम नहीं है। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि आज मैं इस मंच में खड़ी हूँ, इस लेफ्ट राइट दोनों की जो हम लोगों को स्पेस नहीं देते, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसे लड़ रही हूँ या नहीं लड़ रही हूँ, मेरे लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग दोनों ही किसी को स्पेस नहीं देते हैं। इस तरह के लोग ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और उन्हें ही स्पेस मिलता है। आपकी सरकार भी उन्हें ही स्पेस देती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे इन्होंने अभी कहा आलू से सोने वाली बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों, आप लोगों ने उसे एडिट किया है, ये बात समझनी पड़ेगी। शर्म करो। कहते हैं कि सरकार में से काम किया, तो एक बात सुन लो, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आई हुई 15 साल हो गए, अभी भी ओबीसी के सिर्फ 1% प्रोफेसर है वहाँ पर। दूसरी बात, लोग कहते हैं एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल। भाई मेरी दोस्त, मेरी साथी रीतू जो डीयू के बाहर बैठ के पकौड़े बेच रही है, आप उन्हें रोना और मैं तो सोचती हूँ कि अगर मुसलमान ना हो तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी, कैसे राजनीति चलेगी। एक बात और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब मौलाना आजाद नेशनल फाउंडेशन को बंद किया गया तो ये लेफ्ट कहा था, जब मानव को बंद किया गया मुसलमान इनकी तरफ देख रहा था, इन्होंने एक पटना जलाया और बातें खत्म कर दी। तो बाहर क्यों नहीं आए, तो यूजीसी क्यों नहीं घेरा, लेकिन यूजीसी घेरा था तो अब क्यों नहीं घेरा। और अगर किसी को लगता है एक शर्जिल, एक उमर और एक आफरीन का घर छोड़ के जेल भेज के हमें चुप कर देंगे, तो ये सोच लो 10 शर्जिल, 10 उमर और 10 मैं कह देती हूँ, ढोल बजाने से आवाजें नहीं होती, लोगों की आवाजों से आवाजें होती है। आपका ढोल कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ ही सारी पब्लिक खड़ी है, उनकी आवाजें खड़ी हैं। अपना ढोल बंद कीजिए, अपनी फालतू घंटे को बंद कीजिए। यहाँ से जो सोचता है गुंडागर्दी करेंगे, बाहर ईडी से डराएंगे, अंदर बच्चों को डराएंगे लाठी से, तो ये सोच ले कि आप डरने वालों में से नहीं है। सीए की बात मैं आज यहाँ कर देती हूँ। ना हम कागज दिखाएंगे, ना हमने कागज दिखाए। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। हिंदुस्तान की धरती को हमने तो 1947 में चुना था, पाकिस्तान नहीं गए, तो ये हिंदुस्तान हमारा है। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी शक्ति की तुम बात करते हो, बिल्किस बानो के केस में तुम लोग हजरत वाले क्या तुम्हारी बेटियां सिर्फ प्रकाश की है? क्या तुम्हारी बेटी एक की है? हम तुम्हारी बेटियां नहीं है? क्या हम भारत की बेटियां नहीं है? भारत की बेटियां सिर्फ एक ही तरह की है। ऑडियंस प्लीज लेट द स्पीकर स्पीक। मैं अपना स्पेस बनाने आई हूँ। अगर कोई भी चाहता है कि वो मुझे रोक देगा तो ये सोच ले कि मैं अपना स्पेस बना के जाऊंगी।
पार्टिसिपेशन असर्ट करती हूँ। आप तब मुझे वोट दो, मैं इसे रिक्लेम करूंगी। कैंपस के मुद्दों पे, कैंपस के मुद्दों पे, पॉलिटिकल साइंस से मेडिकल साइंस पे जब आप ही लोग आए थे तो अब इंजीनियरिंग के छात्रों को क्यों छोड़ दिया? क्यों की बात नहीं करते आप लोग? क्यों साइंस के लोगों को नहीं देखते? उनके फंड कट हो रहे हैं। एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की जाति के लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास फंड आता है 8 करोड़ का, दूसरे प्रोफेसर के पास 50 लाख का भी फंड नहीं होता। फिर कैसे रिसर्च? उसके बाद भी ये वो प्रोफेसर, उनके पेपर उठा के देखो, रिट्राइव हो रखे हैं हर जगह। एक बात सुन ले सब यहाँ से कि डर की राजनीति तो नहीं चलेगी, ना इंडिया में चलेगी, ना जेएनयू में चलेगी। आप हमें डरा नहीं सकते। और ये लंपट लोग जो आज कपड़े पहनकर आ गए, सूट बूट पहन के आ गए, उन्हें लग रहा है डेरोगेटरी रिमार्क, उन्हें लग रहा है बहुत सिविलाइज है। तो प्लीज ये मान लीजिए जो आप हैं वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और इस लेफ्ट यूनियन से मेरा सवाल है कि ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम क्यों नहीं करते? सारी रोडें खराब है, कोई फंड नहीं है, कहीं पानी काम नहीं आ रहा है, आप लोग उस पे काम क्यों नहीं करते? खाली ऑर्गेनाइजेशन अपने मुद्दों पर बात करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जेएनयू गांधी नेहरू की ट्रेन है, यहाँ पे आइडिया डिस्कस होना चाहिए, आइडिया डिस्कस होगा, इसके साथ साथ छात्रों के हितों की बात भी होना चाहिए। जेएनयू सबके लिए है। कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अगर किसी को लगता है हमारे नाम पे राजनीति कर देगा तो वही सुन ले कि हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट तो लेट किया है, हमें स्पेस भी तो लेट ही मिला है, तो हम पहुंचेंगे। लेकिन ये याद रखना, जिस दिन पहुंचे ना, तुम्हारी छाती पे चढ़ के नाचेंगे। आप अपने मोदी जी से पूछिए कहाँ से आया था। प्लीज एड्रेस टू द चेयर। कोई आलू से सोना बना सकते हैं, तो एक कानों से सोना तो वो नहीं निकाल सकते, वो तो बाहर जाता है। प्लीज कैंपस के मुद्दों पे बात करना सीखिए। कोई भी ऐसी हुआ है, कैंपस के मुद्दों पे भी बात की जानी चाहिए। कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप की हालत देखो। आप लोग वहाँ मीटिंग करते हो, उसमें आप कोई बात नहीं करते हो। सारे कॉमरेड फेक है, लाल भगवा एक है, सारे कॉमरेड फेक है, लाल भगवा एक है, सारे कॉमरेड फेक है।